आज मैं आपके सामने मैथ्स का क्वेश्चन लेकर आई। क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। और यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ इक्वेशन, x का पावर log पावर 3 बेस 4 ऑफ x इक्वल टू x का पावर 4 अपॉन 64। और यहाँ पे ये भी बोला चेक द सॉल्यूशन। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसे हमें चेक करके भी देखना है कि जो वैल्यू है सही है कि नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ये लॉग है और यहाँ पर बेस क्या दिया, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लॉग से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लॉग लगाएंगे दोनों साइड, तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे, बेस 4 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेस क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बेस 4 इन ऑन बोथ साइड इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम क्या करेंगे, लॉग बेस 4 जो है दोनों साइड लगाएंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट पहले लिख लीजिए, क्या है, x और इस पर पावर दिया है लॉग और क्यूब लगा है, फिर यहाँ बेस 4 ऑफ x इक्वल टू यहाँ पे दिया है x का पावर 4 अपॉन 64। ठीक है, हमें क्या लगाना है, लॉग बेस 4 लगाना। तो ये वाला ब्रैकेट लगाइए और यहाँ पे लगाइए लॉग बेस 4। यहाँ पर भी आप क्या लगाएंगे, लॉग बेस 4। ठीक है, और इस तरीके से ये ब्रैकेट लगा दीजिए। ये आपको समझ में आया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है लॉग से ही सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ लॉग बेस 4 लगाया क्योंकि क्वेश्चन में भी लॉग पे जो बेस लगा क्या है, 4 है। ठीक है, तो एक ये हमें हिंट मिल जाता है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका इसमें बेसिक लॉग का एक फॉर्मूला यूज होगा। इसमें क्या यूज होगा और इसमें भी यूज होगा। पहला फॉर्मूला जो यूज होगा वो ये होगा कि लॉग बेस बी ऑफ ए का पावर अगर एक्स है तो ये बराबर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर बेस क्या है, बी है, और यहाँ पर क्या है, ए का पावर एक्स है। तो बस ये जो पावर एक्स है ना इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो देखिए मैं नीचे लिख रही हूँ, बस ये एक्स इधर आ जाएगा, बाकी आपका ये जो है यहाँ पर लिख देंगे लॉग बेस बी ऑफ ए। तो ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ यूज होगा। और इसमें क्या यूज होगा, लॉग बेस बी है और यहाँ पे दिया हुआ ए अपॉन पी ब्रैकेट में, तो ये बराबर होगा लॉग बेस बी ऑफ ए माइनस लॉग बेस बी ऑफ कैपिटल बी। तो ये दूसरा वाला फॉर्मूला इसमें यूज होगा, दूसरा वाला फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा पहला फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला हमारा ये है। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर ये जो है थोड़ा सा मैं इसको यहाँ पर लिख देती हूँ। क्या है फॉर्मूला हमारा, लॉग बेस बी ऑफ ए का पावर एक्स है। तो ये क्या है, ये एक्स इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स लॉग बेस बी ऑफ ए। तो देखिए ये फॉर्मूला आप इसमें यूज करेंगे तो समझेंगे कैसे। देखिए यहाँ पर ये देखिए बेस क्या बी है, यहाँ पर बेस हमारा क्या 4 है, तो यहाँ मैं बी लिख दे रही हूँ समझाने के लिए। यहाँ पे ए है, ए हमारा क्या है, ये है। ठीक है, और इस पर पावर क्या है, एक्स। तो ये पूरा पावर, ये पूरे पावर को आप एक्स मानिए, समझाने के लिए मैंने यहाँ बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, यहाँ पर ये देखिए ये जो एक्स है ये किधर आ गया, इधर आ गया। देखिए यहाँ पर आ रहा है ना ये एक्स, तो एक्स हमारा क्या है, एक्स हमारा देखिए ये पूरा है। तो यहाँ पे लिखिए लॉग पावर 3 बेस 4 ऑफ एक्स। ये हो गया एक्स, देखिए यहाँ है ना फॉर्मूले में ये एक्स। ठीक है, तो ये वाला एक्स बस यहाँ आ जाएगा, बाकी आपका ये क्या है, ये पूरा ये क्या है, लॉग बेस 4 और यहाँ पर ये एक्स ये लिख दीजिए। बस ये आपको समझ में आया। ठीक है, फॉर्मूला हमने लगा दिया। थोड़ा सा मैं पेज ऊपर करती हूँ, यह आपको समझ। अब देखिए इसके आगे हम क्या करेंगे, इक्वल टू। अब यहाँ पर ये आरएचएस में भी देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, आप कैसे समझेंगे। देखिए आरएचएस में जो फॉर्मूला यूज होगा वो ये वाला यूज होगा। तो देखिए यहाँ बेस बी है, यहाँ पर बेस 4 है, यहाँ पर ये ए है हमारा, ये ए ये है, इसको ए मानिए कैपिटल ए, और फिर क्या बी है ना, तो इसको आप कैपिटल बी मानिए। तो फॉर्मूला क्या है, लॉग बेस बी ऑफ ए। तो देखिए लॉग बेस हमारा क्या है, यहाँ पर बेस हमारा देखिए ये 4 है। मैं यहाँ बता दूं, ये हमारा बी है, स्मॉल बी। तो ये लॉग बेस बी है, तो बेस बी हमारा यहाँ पे क्या है, 4 है। फिर ये ए है, ए हमारा क्या है, एक्स का पावर 4 माइनस ये क्या है, लॉग, फिर क्या बेस बी हमारा क्या यहाँ पे 4 है, और यहाँ पर बी हमारा क्या 64। ये आपको समझ में आया। सब फॉर्मूला लग रहा है, बेसिक लॉ का क्वेश्चन देखने में टफ है, लेकिन बस यहाँ बेसिक लॉ के फॉर्मूले यूज हुए हैं, बहुत इजी वे में ये सॉल्व हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपका ये जो है ये क्या दिया हुआ है, लॉग, और यहाँ पे देखिए इसको समझिए, यहाँ पर ये क्या है, लॉग क्यूब पावर पावर 3 दिया, ये 4 है, और यहाँ पर बेस 4 और ये एक्स है। और ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको देखिए ये पावर 3 है ना, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ऑफ बेस 4 ऑफ एक्स है। पावर 3 हम ऐसे भी तो लगा सकते हैं ना, पावर और एक्सपोनेंट का फॉर्मूला पढ़ा है ना। बस ये जो पावर 3 है हमने यहाँ होल ब्रैकेट लगा कर रखा है, चाहे ऐसे लिखी चाहे ऐसे लिखी। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लॉग बेस 4
ऑफ एक्स, और ये जो पावर 3 है ना, ये होल के भी यहाँ ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पर लगा देंगे, और ये क्या है लॉग बेस 4 ऑफ एक्स, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर भी इसको इस तरीके से मैं ब्रैकेट लगा दे रही हूँ, मैं क्यों लगाई मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। ये आया इक्वल टू, अब देखिए ये क्या है, ये लॉग बेस 4 ऑफ एक्स का पावर 4 है ना, तो फॉर्मूला इसमें भी वही यूज होगा, ये वाला मैं बता दूं, अभी जो बताया था मैंने, लॉग बेस पी ऑफ ए का पावर एक्स है, तो बस ये पावर एक्स इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स, बाकी आपका ये जो है ना, यहाँ लिख दीजिए लॉग बेस पी ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आपका यहाँ पर ये जो बेस बी है, यहाँ पर बेस हमारा 4 है, यहाँ पर ए है हमारा, ए एक्स है, पावर एक्स है, यहाँ पे पावर हमारा 4 है, तो बस कुछ नहीं करना, ये 4 यहाँ आ जाएगा, तो लिखिए 4 लॉग बेस 4 ऑफ एक्स लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा मैं इसको यहाँ से ये इरेज कर दूँ थोड़ा सा, ये आपको सब समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये इरेज कर दिया मैंने, अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, माइनस, अब इसमें देखिए ये क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखिए लॉग बेस 4, और 64 को अगर हम पावर में लिखना चाहे तो 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, 4 का पावर 3 क्या होता है, 64 होता है। पेज हम ऊपर करते हैं, अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इतना पोर्शन जो है इरेज कर दूं, ठीक है, ये हटा दिया है, ठीक है। तो अब देखिए इसका क्या करेंगे, अब थोड़ा इसको समझ लीजिए, यहाँ बीच में क्या है, इनटू है, यहाँ पर पावर 3 लगा है। अच्छा आप यहाँ ब्रैकेट, दो ब्रैकेट है ना, एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर वाला टर्म देखिए, यहाँ पर log बेस 4 ऑफ एक्स है, यहाँ पर भी सेम टर्म है log बेस 4 ऑफ एक्स, ठीक है, सेम है। अच्छा इस पे पूरे में मैंने ब्रैकेट लगाया, अगर मैं इस पे पूछूं कि पूरे पे पावर क्या लगे, जैसे मान लीजिए एक्स है, तो यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं तो पावर 1 तो सभी माना जाता है ना, तो ये पूरे पर पावर क्या लगा है, इस पर, इस पूरे पर पावर कितना लगा, हम 1 मान सकते हैं ना, 1 मान सकते हैं ना। अच्छा बीच में इनटू है, और ब्रैकेट, ब्रैकेट कौन सी है, जो दो ब्रैकेट लगे उसके अंदर टर्म जो है सेम है, तो यहाँ पर देखिए, और पावर इस पर 3 लगा है, और यहाँ पावर 1 है, लेकिन ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है बेस जो है सेम है, बेस हमारा यहाँ पर क्या है लॉग बेस 4 ऑफ एक्स, यहाँ पर क्या है लॉग बेस 4 ऑफ एक्स, तो ये हमारा सेम है। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर एक्स का पावर m है इंटू एक्स का पावर n है, तो ये बराबर होता है x है, और ये पावर ऐड हो जाती है, ये पावर एंड एक्सपोनेंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा है। आप यहाँ पे देखिए बेस x है, यहाँ पर ये बेस x है, सेम है, बीच में इंटू है, यहाँ पर भी वही चीज है, बेस हमारा ये है, इसको बेस मानिए, सेम है ना, और यहाँ पर पावर m है, यहाँ पर पावर m हमारा 3 है, यहाँ n है, तो यहाँ हमारा पावर 1 है। तो ये वाला फॉर्मूला आपका इसमें लगेगा, इस हिसाब से क्या होगा, x हमारा क्या है, ये है लॉग बेस 4 ऑफ x, ये हमारा बेस है, अब m प्लस n, तो यहाँ पे ये दोनों पावर ऐड करेंगे, यानी कि 3 और ये 1, तो 3 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपको समझ में आया, ठीक है, इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर ये क्या है 4, और ये क्या है लॉग बेस 4 ऑफ x है। अब मैं इतना पोर्शन हटा दूं यहाँ से, ये आपको समझ में आ गया, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, ठीक है। अच्छा ये देखिए क्या माइनस है, तो माइनस लिखिए। अब यहाँ पे देखिए सेम, यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज होगा, log बेस b ऑफ a का पावर x, तो जस्ट यहाँ पे क्या करना है, ये पावर इधर शिफ्ट हो जाएगा बस, तो यहाँ पे लिखिए 3, और बाकी ये क्या है आपका, ये log बेस 4 ऑफ 4, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। ये आपको समझ में आया, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा log बेस 4 ऑफ x होल ब्रैकेट पावर 4, अब ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 4 log बेस 4 ऑफ x माइनस 3। अच्छा ये टर्म जो है ना आपका, यहाँ पे देखिए, ये आपने पढ़ा होगा log बेस a ऑफ a जो होता है ये 1 के बराबर होता है। देखिए यहाँ पर भी बेस a है, यहाँ पर भी a ही है, दोनों सेम है, तो अगर ऐसा दिखता है तो ये 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए बेस 4 है और यहाँ पर भी 4 है, तो ये पूरा 1 के बराबर हो गया, और इनके बीच में इंटू को तो 3 इंटू 1 क्या हो गया आपका, 3 हो गया, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको 3 लिख दे रही हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इस इक्वेशन में आप ध्यान दीजिएगा, इस इक्वेशन में, कि इस इक्वेशन को थोड़ा इजी करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कि ये देखिए ये टर्म जो है आपको सेम दिख रहा है ना, यहाँ पर भी देखिए ये है एक ये टर्म, ठीक है, यहाँ से मैं इसको हटा दूं, और एक ये टर्म है, ये सॉरी log बेस 4 ऑफ x, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ये हटा दूं यहाँ से, ठीक है। तो इन ये दोनों टर्म आपको सेम दिख रहा है ना, ये log बेस 4 ऑफ x और log बेस 4 ऑफ x, इसको हम लेट क्या मान लेते हैं ना, थोड़ा सा a मान लेते हैं, ताकि थोड़ा इक्वेशन इजी दिखे और सॉल्व करने में आसानी हो, ठीक है। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, इस पूरे को हमने क्या माना, a माना है, तो यहाँ a लिखिए, लेकिन यहाँ पावर 4 है तो हम ये लगाएंगे इक्वल टू, इसको हमने क्या माना, a माना है। अच्छा 4 इसके साथ इंटू में है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू a होगा माइनस 3, हमने लेट क्या मान लिया, ये मान लिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा a का पावर 4 इक्वल टू 4a माइनस 3, और हम क्या लिख सकते हैं, a का पावर 4, अब ये दोनों टर्म को हम कहाँ शिफ्ट कर देंगे, LHS में, तो माइनस 4a
+3 इक्वल टू 0। ये आया, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन बन रही है, तो इसको चलिए फैक्टराइज कर देंगे। इजी वे में फैक्टराइज भी हो जाएगा। देखिए a का पावर 4 माइनस, अब देखिए -4a को हम क्या लिख सकते हैं, -3a माइनस a प्लस 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना। देखिए -3a और -a ये जोड़ेंगे तो -4a ही तो आएगा ना। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a का पावर 4 यहाँ पे लिखिए और ये जो -a है इसके साथ कर दीजिए, ठीक है। अच्छा, अब क्या बच रहा है, -3a, तो यहाँ पे लिखिए -3a और क्या बच रहा है आपका +3 बच रहा है, इसको यहाँ पे लिखिए। अब यहाँ पे दो टर्म है, यहाँ पे पेयर बनाइए, दो दो का ये पेयर बना दिए। अब कॉमन निकालिए, तो इसमें कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ a का पावर 4, यहाँ a है तो कॉमन क्या आएगा a, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से a क्या है, a हटा दी तो a क्यूब माइनस ये a हट गया तो यहाँ 1 बचेगा। अब ये माइनस यहाँ लिखिए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी, तो 3 कॉमन निकाल लीजिए। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा a, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया, ठीक है। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर इसको लिखिए a। अब ये a क्यूब है, यहाँ पर 1 है तो 1 पर भी क्यूब तो लगा सकते हैं, 1 पर कितना ही पावर लगाइए तो 1 ही होगा। अब यहाँ पे आपका फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला होगा, जो कि होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर बी, यहाँ पर कंपेयर करिए तो ये ए तो हमारा ए ही रहेगा, लेकिन यहाँ बी हमारा क्या 1 है। देखिए ए हमारा ए ही है और बी हमारा क्या है 1 है, तो बस यहाँ पुट कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ए क्यूब माइनस 1 क्यूब है ना, ये ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हमारा क्या 1 है। तो और ए स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर रहेगा, ए बी यानी कि ए इंटू 1 ए हो जाएगा, और बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये आया, तो अब हम इसकी जगह क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, a माइनस 1, फिर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, ये हो गया। फिर ये माइनस लिखिए 3 और ये ब्रैकेट में क्या है a माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बीच में माइनस है, दो टर्म, एक ये है, एक ये है, कॉमन क्या दिख रहा है, a माइनस 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो आप a माइनस 1 बाहर निकाल लीजिए। ये ब्रैकेट लगाइए तो बचेगा क्या a, और ये क्या बच रहा है आपका a स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 माइनस, और ये क्या है आपका 3 है, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। ये आपको समझ में आया। पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका a माइनस 1, ठीक है। अब ये देखिए, इसको ये a है और ये ब्रैकेट है या इंटू है, तो खोलेंगे तो ए स्क्वायर से इंटू होगा तो ए क्यूब हो जाएगा, प्लस ए से इंटू होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ए 1 से इंटू होगा तो ए होगा, और ये क्या है आपका -3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये ब्रैकेट एक ये है, इनके बीच में इंटू का साइन है और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि a माइनस 1 या तो ये 0 होगा, या तो फिर आपका ये ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3 ये 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू क्या मिली, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो एक ए की वैल्यू हमें ये मिली, ठीक है। अब बाकी जो वैल्यूज है हमें यहाँ से मिलेगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। आप समझ लीजिए कि ये एक क्वेश्चन है, बाकी सब भूल जाइए, समझिए ये एक क्वेश्चन है। अब हमको यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ सीधे दिख रहा है, यहाँ माइनस क्या है 3 है। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 क्यूब है प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3, इसको सॉल्व कीजिए तो 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 3, तो देखिए 3 माइनस 3 इक्वल टू, देखिए 0 आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि a जो है, a माइनस 1 जो है फैक्टर है इस इक्वेशन का, ठीक है ना। तो a माइनस 1 हमें मिल गया यहाँ से, यानी कि हम a की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो ये इक्वेशन 0 के बराबर होती है, यानी कि a माइनस 1 ये फैक्टर है। बाकी फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो जस्ट डिवाइड कर लीजिए इसको। तो ये सब आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, a क्यूब a स्क्वायर प्लस a माइनस 3, तो देखिए डिवाइड करेंगे तो a स्क्वायर से ले जाइए तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर, ये कैंसिल, ये प्लस हो गया, प्लस प्लस 2a स्क्वायर हो गया, फिर ये प्लस a यहाँ उतारिए, अब इसको ले जाइए 2a टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a, अब ये कैंसिल, ये प्लस हो गया, ये हो गया 3a और -3 इसको उतारिए, तो देखिए यहाँ पर अब ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा यहाँ पर, तो 3 टाइम्स जाएगा तो 3a माइनस 3, तो ये कैंसिल हो गया, 0 आ गया। तो देखिए इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो ये आएगा a माइनस 1, और ये क्या है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आया। अब देखिए यहाँ पर भी हम केवल इस क्वेश्चन इस पे ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, तो यहाँ से a माइनस 1 या तो ये 0 होगा, या तो फिर a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू क्या मिलेगी, ये -1 इधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो a की वैल्यू 1 मिल रही है, बाकी हमें यहाँ से मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हमको a की वैल्यू 1 मिल रही है। यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन था ना हमारे यहाँ, हम यहाँ पर थे ना, यहाँ से हमको a की वैल्यू 1 मिली, फिर हमने इसको अलग से सॉल्व किया,
तो इसको जब हमने अलग से सॉल्व किया तो यहाँ से भी हमें a की वैल्यू 1 मिली, तो कहने का मतलब ये है कि हमें केवल a की एक वैल्यू मिल गई है 1, ठीक है, एक 1 मिल गई है। अच्छा, अब बाकी जो वैल्यू है हम यहाँ से निकालेंगे, मैं पेज थोड़ा ऊपर करूँ, ठीक है ना, दोनों में आपको a की वैल्यू 1 मिल रही है ना, या तो फिर आप इसको ऐसा समझ लीजिए कि अगर आप इस पूरे को फैक्टराइज करेंगे, देखिए मैं बता दूं आपको, ये वाला जो क्वेश्चन है आप इस पर ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस पूरे को फैक्टराइज करेंगे, ये जो आ रहा है ये, अगर इसका फैक्टर निकालेंगे तो देखिए ये आएगा a-1 ए स्क्वायर, तो मैंने तो अलग अलग किया है ना, अदरवाइज और क्या आया है, ए स्क्वायर प्लस 2a+3 आया है, ए स्क्वायर प्लस 2a+3 इक्वल टू 0 ये आया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से तो हमको a की वैल्यू एक 1 ही मिलेगी, बाकी हमको इस यहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो एक तो 1 मिल गई है, बाकी हम इससे देखते हैं, ये किससे निकालेंगे, इससे। ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2a+3 इक्वल टू 0 है। आप यहाँ देख सकते हैं पावर 2 है, तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी यानी कि -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac यानी कि 12/2a यानी कि 2 × 1, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ, यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगा, माइनस बी प्लस माइनस, देखिए ये मैं बता दूँ, ए की वैल्यू ऐसे निकली माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a। तो यहाँ पे देखिए इसको कैपिटल ले लीजिए, कैपिटल ले लीजिए, इसलिए क्योंकि यहाँ ऑलरेडी क्या है, ए है, स्मॉल ए, ठीक है, तो यहाँ कैपिटल ले लीजिए। तो ए की वैल्यू देखिए यहाँ पर ये 1 मानिए, तो ये जो होगी ना, ये कैपिटल ए की वैल्यू है, ये जो 2 है ये कैपिटल बी की वैल्यू है, और ये है सी की वैल्यू, तो बस यहाँ पे रख देंगे तो आपको ये आएगा। तो ये देखिए क्या आ रहा है, -2 प्लस माइनस, अब ये देखिए ये क्या हो जाएगा, 12 में से 4 गया, 8 आया, -8 आया, -8/2 इक्वल टू -2 प्लस माइनस, इसको 8 को अगर आप इसको स्क्वायर रूट से हटाएंगे तो 2√2 हो जाएगा, और ये माइनस है, रूट के अंदर -1 है, तो रूट अंदर जो रूट के अंदर -1 होता है वो i के बराबर होता है /2। तो हमारे पास ये आ रहा है, अब यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, देखिए 2 यहाँ भी, तो कॉमन लेंगे तो 2 कैंसिल हो जाए, तो -1 प्लस माइनस √2i आएगा। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ रही है, -1 प्लस माइनस √2i, ठीक है। अच्छा, ये आया है, अब यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज आई हैं, एक ए की वैल्यू 1 आई है और एक ये आई है, ठीक है। तो दोनों में से केवल एक की वैल्यू लिया जाएगा, क्योंकि जो दूसरा है, देखिए पहला क्या है हमारा a = 1 और दूसरा ये आ रहा है, तो ये रिजेक्टेड है, क्योंकि ये देखिए क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी रूट्स आ रहा है, इमेजिनरी यहाँ पर रूट नंबर आ रहा है, तो ये हमारा जो है ये नहीं माना जाएगा, ठीक है। अच्छा, हमने ए क्या माना था, हमने ए माना था log बेस 4 ऑफ x, यही तो हमने माना था ना, मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए यहाँ पर यही तो ये माना था ना, हमको तो x की वैल्यू चाहिए ना, हमने लेट क्या माना था, ये देखिए, यस, ये देखिए आप देख सकते हैं, यही माना था ना। तो अब हम यहाँ पर देखिए, हम यहीं से सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास a की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है, दूसरा तो रिजेक्ट हो गया है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 रखिए, तो 1 इक्वल टू ये क्या है, log बेस 4 ऑफ x है, ठीक है। देखिए इसको, और इसको पहले मैं लिख दे रही हूँ, log बेस 4 ऑफ x इक्वल टू 1, और x की वैल्यू क्या होगी, आपने एक पढ़ा होगा ना फॉर्मूला, log बेस b ऑफ, अगर a है इक्वल टू यहाँ पर x है, तो देखिए ये क्या होता है, ये होता है a इक्वल टू b का पावर x, ये होता है, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा होगा कि नहीं फॉर्मूला, ठीक है, पढ़ा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये जो बेस b है ना, ये इधर शिफ्ट हो जाएगा आरएचएस में, तो बेस ही बनेगा, तो यहाँ पर ये x यहाँ पे लिख दिया, ये x यहाँ पे लिख दिया। अब ये 4 जो है ना बेस, ये देखिए यहाँ log में भी ये 4 बेस है, तो इधर भी जाएगा तो बेस ही बनेगा, यानी कि 4 का पावर 1 यानी कि 4 आया। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 4 आई, यही इसका आंसर है, ठीक है। अब हम चेक करके भी आपको दिखा देते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है, हमारा x का वैल्यू क्या आया, 4 आया है ना। तो देखिए यही क्वेश्चन है ना हमारा, ये क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन है हमारा। तो हम RHS लेके LHS लेके चलते हैं। LHS x की वैल्यू क्या आई है, 4, LHS यानी कि हमारा क्या x है, log पावर 3 बेस 4 ऑफ x, ये हमारा LHS है, हम LHS लेके चल रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी है, 4, तो यहाँ 4 रखिए, log क्यूब बेस 4, और यहाँ पर भी क्या रखेंगे, 4 रखेंगे, ये रख दिया हमने यहाँ पर, ठीक है। अब इसके आगे देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज हम ऊपर करते हैं। अब इसके आगे देखिए हम क्या करेंगे, हम LHS सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 यहाँ पे लिखिए। अच्छा, अब ये देखिए ये log पर पावर 3 लगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log बेस 4 ऑफ 4 होल ब्रैकेट पावर 3, हमने पावर 3 यहाँ ऊपर लगा दिया, अलग से लगा दिया ब्रैकेट के बाहर, मतलब वही है, मैंने अभी इसमें समझाया था ना, वही चीज यहाँ पे भी हो रहा है। तो ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए आपका, इसको समझिए, यहाँ पर भी बेस 4 है और यहाँ पर भी 4 है, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, log बेस a ऑफ a, ये 1 के बराबर होता है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a सेम है, तो 1 हो जाएगा, तो ये 1 के बराबर हो गया। इस पर पावर क्या है, 3 है, तो 4, 1 का पावर 3 क्या होता है, 1, तो ये 4 आया, ये LHS है। अब RHS देख लेते हैं,
आरएचएस हमारा क्या है? ये है। क्या है? x का पावर 4 अपॉन 64 है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे? 4 आया है ना वैल्यू x की, तो 4 का पावर 4 अपॉन 64, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पे कर दे रही हूँ 4 का पावर 4 यानी कि 4 इंटू 4 बार लिख दिया अपॉन 64। तो देखिए ये 4 4 या 16, 64 और 64 कैंसिल, क्या बच रहा है? केवल 4 ही तो बच रहा है। तो आप देख सकते हैं एलएचएस और आरएचएस दोनों बराबर आ रहा है, तो चेक हो गया, यानी कि x की वैल्यू जो हमारे पास 4 आई है, यही इसका यहाँ पर सॉल्यूशन है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है अच्छे से समझ